कहानी एक सिख जवान और एक कश्मीरी लड़की की है। उस जवान का नाम था अजय पाल। अजय पाल महज 17 साल की आयु में ही सेना में भर्ती हो गए थे, जो इस किताबों में डूबने की होती है। उसी एज में इन्होंने सेना को ज्वाइन कर लिया था। वे क्रिकेट के एक बेहतरीन खिलाड़ी भी थे। स्कूलिंग के दौरान दोस्तों के साथ वे खूब क्रिकेट खेला करते थे। जैसे ही सेना में 2 साल पूरे हुए, उसके बाद उनकी ड्यूटी आर्मी में एक सीक्रेट ऑपरेशन में लग गई थी। काम के प्रति इतनी लगन थी कि उनके साथी ऑफिसर उनकी वाह वाह करते थकते नहीं थे। अब अगला सफर कश्मीर था। कश्मीर जाने से पहले ही उन्हें कई ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा था। यह ट्रेनिंग कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। अजय पाल भी एक ऐसा ही कैडेट था जिन्होंने ऐसी कई बाधाओं को पार किया था और खुद को साबित करके इस काबिल बनाया था। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग एक बैटल स्कूल में होती है। यहाँ एक समय में 3 से 4 हजार तक सिपाही ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग के दौरान अजय पाल बेस्ट स्टूडेंट चुने गए थे। 3 से 4 हफ्तों तक चलने वाली इस ट्रेनिंग में 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक की ड्यूटी करनी पड़ती थी। औसतन एक सिपाही को सोने के लिए 5 घंटे ही मिलते थे और वह भी कभी कभी तो किस्तों में ही मिलते थे। वैसे भी आर्मी का शेड्यूल तो सख्त होता ही है। जिसने ठान लिया है कि मुझे आर्मी में जाना है, फिर भी लोग महज नौकरी के हिसाब से यहाँ भर्ती नहीं होते हैं। और यहाँ पर अजय पाल भी जोश जुनून से लबरेज होकर अपने कदम बढ़ा रहे थे। थोड़े समय बाद ही अजय पाल की ड्यूटी राष्ट्रीय राइफल में हो जाती है। राष्ट्रीय राइफल सेना का एक खास अंग होता है, जिसे 1990 के बाद बनाया गया था, जब कश्मीर में इमरजेंसी के हालात बन गए थे। अजय पाल को लगा कि अब ट्रेनिंग से मुक्ति मिल जाएगी और नौकरी भी आसान हो जाएगी। लेकिन यहाँ का शेड्यूल बड़ा ही कठोर था। यहाँ तो अजीब तरह के टास्क मिल रहे थे। उन्हें रोजाना यूनिट के साथ लोकल लोगों से भी मिलना होता था, ताकि घुसपैठ की कोई खबर इकट्ठा की जाए। अजय पाल रोजाना एक मेडिकल टीम के साथ उन गाँव में जाते और लोगों से मिलकर खबर जुटाते। इस तरह अजय पाल काफी दिनों तक लोकल लोगों से मिलते रहे। इसी दौरान अजय पाल की मुलाकात उसी गांव की एक कश्मीरी लड़की से होती है। एक तरफ हट्टा कट्टा सिख नौजवान तो दूसरी तरफ सुंदर कश्मीरी लड़की थी। इस तरह दोनों ही मिलने के बहाने खोजने लगे। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अजय पाल भी अपनी ड्यूटी के दौरान उस लड़की से बार बार मिलने लगे। उन्हें तो खबर भी नहीं थी कि आगे उनके साथ क्या क्या होने वाला है। फिर भी इन दोनों ने अपने प्यार को कबूल कर लिया था। दोनों के धर्म अलग जरूर थे, मगर दिल एक सा हो गया था। हर तरफ समाज का पहरा भी था, लेकिन दिल की पुकार कौन ठुकरा सकता था। वह लड़की कॉलेज जाया करती थी और दूसरी तरफ अजय पाल भी किसी बहाने उससे मिल लिया करते थे। समय भी धीरे धीरे अपना मोड़ ले रहा था। लोगों की नजरें भी इन पर पड़ रही थी, लेकिन इन युवा नौजवानों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब तक अजय पाल की छुट्टियां भी स्वीकृत हो गई थी और फिर अलविदा कहकर वे अपने घर चले गए थे। लेकिन जब वापस आए तो अपनी महबूबा के लिए काफी चीजें लेकर आए थे। उसमें एक अंगूठी भी थी जो कश्मीर लड़की को बहुत पसंद आई थी। अब ना तो रातों को नींद थी और ना ही चैन। बस हर वक्त यही लग रहा था कि कब आपस में मिले। छुप छुप कर मिलना अब दोनों की आदत सी हो गई थी। दिन भर अजय पाल अपनी ड्यूटी करते और जैसे ही शाम होती अपनी पलटन को बिना बताए ही वहां पहुंच जाते थे, जहां वो कश्मीरी लड़की उसका बेइंतहा इंतजार कर रही थी। अजय पाल को भी पता था कि वह अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी रिस्क ले रहा है। एक तरफ सेना का डिसिप्लिन था तो दूसरी तरफ प्यार। लेकिन इस दौरान ही अजय पाल के पास एक चिट्ठी आई थी। जैसे ही चिट्ठी को खोला गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसको इस चिट्ठी पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आंखों से अश्रु धारा बह चली थी। चिट्ठी में लिखा था कि उसकी पोस्टिंग कहीं और हो चुकी है और करीब 10 दिन बाद ही उस नई पोस्टिंग को ज्वाइन भी करना था। मगर जैसे ही शाम हुई तो फिर तय समय पर उस लड़की से मिलने पहुंच गई थी। मगर रोजाना की तरह आज अलग ही हाव भाव थे। और जैसे ही अजय पाल ने अपनी हकीकत बयान की, उस समय माहौल अचानक गमगीन हो गया था।
आपस में दोनों ही फूट फूट कर रोने लगे। अब आगे क्या होगा, बिछड़ने के बाद कैसे रह पाएंगे। और फिर थोड़े समय बाद ही अजयपाल अपनी पलटन में चले गए थे। इन 10 दिनों में वे 1-2 बार ही उस लड़की से मिलने आए थे और आखिरकार उस कयामत वाले दिन से ठीक 1 दिन पहले का समय था, इसलिए उन्हें आज कोई ड्यूटी भी नहीं दी थी ताकि अपनी पैकिंग आसानी से कर सके। मगर पलटन को छोड़कर बाहर भी नहीं जा सकते थे, बाहर जाना तो जरूरी था। आखिर उनकी महबूबा उनका इंतजार कर रही थी। उसी दौरान एक पलटन वहां से गुजरती है और फिर अजयपाल ने आव देखा ने ताव उनके पीछे टोचन हो गए थे। इस तरह वे कैंप से बाहर निकल आए और फिर सीधे वहीं पहुंचे जहां उन्हें जाना था। और वहां भी हालात वही थे, आंखें टकटकी लगाकर उनका बेइंतहा इंतजार किया जा रहा था। हालांकि अजयपाल सेना की पोशाक में थे और अपने हथियार भी साथ ही मौजूद थे। घंटों तक वे दोनों बातें करते रहे। अजयपाल ने भी कह दिया था कि वापस जरूर आऊंगा, तुझे अपने गांव साथ ले जाऊंगा, और दोनों ने साथ रहने की कस्में भी खाई थी। और अब वो जुदाई का समय भी आ गया था। जैसे ही दोनों सुनसान से बाहर आए तो फिर बाहर का दृश्य देखकर वे दोनों हैरान रह गए थे। बाहर बड़ी संख्या में भीड़ खड़ी थी। भीड़ क्रोध से पागल हो रही थी। अजयपाल ने भी भागने का प्रयास किया, मगर जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाया तो फिर लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था। अजयपाल ने लोगों को समझाने का भी प्रयास किया था। गुस्से में बौखलाई भीड़ समझने वाली कहाँ थी। भीड़ इतनी पागल हो गई थी कि आज अजयपाल को मौत के घाट उतार के ही रहेगी। आखिर अजयपाल अकेले कर भी तो क्या सकते थे। और फिर उन्होंने अपनी गन को बाहर निकाल दिया। लोगों को चेतावनी भी दी कि वे उनके रास्ते से हट जाएं। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जैसा आप सोच रहे हो। आप चाहो तो उस लड़की से भी पूछ सकते हो, हम दोनों आपस में प्यार करते हैं। तब तक एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन अलर्ट अजयपाल ने अपना बचाव करते हुए उस पर गोली का वार कर दिया था। और फिर पल भर में ही उस आदमी ने तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। अगर समय पर निर्णय लेने में चूक हो जाती तो अजयपाल की गर्दन के 2 टुकड़े हो जाते। यह सब देखकर एक बार तो भीड़ तितर बितर हो गई थी। करीब 100 कदम ही आगे बढ़ पाए थे अजयपाल, मगर दूसरी तरफ से एक उससे भी बड़ी भीड़ अजयपाल की ओर बढ़ रही थी। और पल भर में ही अजयपाल वापस गिर गए थे। वह लड़की भी अजयपाल को बचाने की गुहार कर रही थी, मगर भीड़ सुनने वाली कहाँ थी। लोगों ने अजयपाल पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया था। वो लहूलुहान हालात में था। अजयपाल के पास ग्रेनेड भी था। वह चाहते तो उस भीड़ पर ग्रेनेड भी फेंक सकते थे, लेकिन यह तय था कि वहां पर कई लोग मारे जाते। और वैसे भी उनके हाथों ने एक इंसान की जान तो पहले ही ले ली थी। अजयपाल ने भीड़ से दूर खड़ी अपनी प्रेमिका की ओर निगाह घुमाई। दोनों की नजरें मिल गई थी। उस लड़की की आंखें भी आंसुओं से भर आई थी। और अगले ही पल में अजयपाल ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और चंद सेकंड में ही उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। अब मीडिया की बारी थी। पूरे कश्मीर में एक ही न्यूज चल रही थी कि सेना के एक जवान ने कश्मीर की भोली भाली लड़की के साथ रेप किया और एक इंसान की हत्या भी। यह खबर आग की तरह फैल रही थी। सेना को भी अपमान का घूंट पीना पड़ रहा था। पुलिस ने भी तुरंत ही एक्शन में आकर कार्रवाई को अंजाम दिया। सबसे पहले उस लड़की से ही शुरुआत की थी और उस लड़की ने उस सारी सच्चाई को बयान कर दिया था कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हाँ, ये सही बात है कि अजयपाल ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ कई लोगों की जान बचाते हुए अजयपाल ने खुद को खत्म कर लिया था। और फिर सेना ने भी अजयपाल को किल्ड इन एक्शन माना था, जिसने कई लोगों की जान लेने की बजाय अपनी जान देकर